And this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the labor and industry law, and topic is importance of social security. सोशल सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जब हम बात करते हैं लेबर वेलफेयर की। लेबर से रिलेटेड, वर्किंग क्लास से रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे अगर आप नॉर्मल एक सिंपल भाषा में सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो एक लेबरर को, एक वर्किंग क्लास पर्सन को इतनी तनख्वाह जो है, इतनी वेजेस जो है उसको मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को और ख़ुद को जो है रन कर सके। उसके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो अपनी फैमिली की एजुकेशन, मेडिसिन, हेल्थ, सिक्योरिटी और वेलफेयर को जो है वहाँ पे कवर कर सके। अगर उसको इतनी सैलरी नहीं मिलती है, इतनी वेजेस उसको नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन पे उसकी जो वर्किंग जो एफिशिएंसी होगी उस पर भी फ़र्क पड़ेगा और अल्टीमेटली जो यहाँ पे एम्प्लॉयर है उसको ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। तो एक प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी जो है लेबरर की होनी चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए, सोशल सिक्योरिटी इज़ अ रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, क्रांतिकारी कंसेप्ट है। इट इज़ यूनिवर्सल कंसेप्ट दैट प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन द डीलिंग विद द अनसर्टनिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स फ्रॉम अर्ली लाइफ टू द डेथ। जो भी अनसर्टनिटीज उसके साथ होती हैं, जब वो जन्म लेता है, जब उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद उसके बीच में उसके साथ बड़ी सारी अनसर्टनिटीज होती हैं और उसको कवर करने के लिए ही प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी वहाँ पे होनी चाहिए। के.एन. वैद has written in this book, State and Labor in the India, Social Security is an important pillar of the structure of the welfare state। बहुत important pillar है किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए सोशल सिक्योरिटी, through which the state tries to maintain ऑल द सिटीजन अ सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें जो है स्टेट की कोशिश करती है कि हर एक नागरिक का उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन किया जा सके। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव अ यूनिवर्सल डेफिनेशन। सोशल सिक्योरिटी की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है। हर एक देश की, हर एक कंट्री की अपनी सोशल सिक्योरिटी कंसर्न अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए ये सिर्फ इनकम है और कुछ कंट्रीज़ के लिए ये एजुकेशन, मेडिसिन, हेल्थ, सिक्योरिटी और वेलफेयर की बात है। सर विलियम बैरिस के अकॉर्डिंग सोशल सिक्योरिटी इज़ एन अटैक ऑन द जाइंट वांट्स, डिजीज़, इग्नोरेंस, स्कॉलर एंड आइडलनेस। तो सोशल सिक्योरिटी क्या है? उसकी जो मेन ज़रूरतें होती हैं, उसकी जो बीमारियां हैं, उसकी जो इग्नोरेंस है, उसका जो प्रदूषण है, जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है, उसकी जो आइडलनेस है, उस पे अटैक जो है सोशल सिक्योरिटी जो करता है। तो अगर ये सारी उसकी इम्पोर्टेंट डिमांड्स, उसकी बीमारियां, उसकी इग्नोरेंस, उसका जो काम करने का माहौल जो प्रदूषित है वो ठीक हो जाए तो समझो कि प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी वहाँ पे है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट बिकम क्लियर दैट एवरी पर्सन शुड गेट सच रिवॉर्ड इन रिटर्न फॉर द सर्विस सो दैट ही कैन मेंटेन हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली मेम्बर, ही कैन बी एबल टू मीट हिज बेसिक नीड्स। तो सोशल सिक्योरिटी से यहाँ पे मतलब यही है, ऊपर जितनी भी डिस्कशन आपने देखी उसका मतलब यही है कि इतना रिवॉर्ड, इतनी उसको अपने काम के बदले में, उसकी सर्विस के बदले में इतना रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए। मतलब कि सिंपल भाषा में बात करें तो उसको इतनी वेजेस मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को मेंटेन कर सके, अपनी बेसिक नीड को वहाँ पे पूरा कर सके। ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। आपको पता है एक सोशल एनिमल होता है ह्यूमन। बीइंग अ सोशल एनिमल ही हैज़ मैनी नीड्स, इट्स वन, उसकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। दीज रिक्वायरमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी मीट, वो पूरी होनी चाहिए। द सेम अप्लाइज विद द रिस्पेक्ट टू द लेबर, लेबर्स की भी यही बात है। एवरी लेबर मस्ट गेट एट लीस्ट सच अ वेजेस सो दैट ही कैन मीट द बेसिक नीड ऑफ हिमसेल्फ। इतनी उसको वेजेस मिलनी चाहिए, वेज मिलनी चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए कि वो जो है अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा वहाँ पे कर सके। They have a huge impact on the efficiency of the labor. If the labor does not even get a living wages, अगर उसको लिविंग वेज नहीं मिलती है, लिविंग वेज मैंने आपको समझाया था, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा उसकी एजुकेशन, मेडिसिन, सिक्योरिटी, सेफ्टी की बातें पूरी होती है तो वो एक लिविंग वेजेस जो मानी जाएगी। देन हिज एफिशिएंसी इज़ एडवर्सली इफेक्टेड। और अगर उसको लिविंग वेज नहीं मिलती तो मैंने बोला कि उसके काम करने की एफिशिएंसी भी 100% फ़र्क पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। बिवरेज के अकॉर्डिंग तो जहाँ पे जो 4 जाइंट हैं उनकी बात यहाँ पे कर रहा है। इसमें सबसे पहले द मीनिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी अगेंस्ट द जाइंट वांट इज़ दैट द लेबर मस्ट गेट सच अ वेज। जाइंट वांट की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए कि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को और उसकी बेसिक नीड को पूरा कर सके।
दे डिडंट सीम टू लैक एनीथिंग, इसके कम उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी अगेंस्ट द डिजीज मीन्स कि हेल्थ ऑफ द लेबर शुड बी मेंटेन टू एन अप्रोप्रिएट लेवल, जो उसकी हेल्थ है उसको मेंटेन रहे, और उसको कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू होता है तो उसके पास इतने साधन होने चाहिए कि वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सके। मेडिकल फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइड टू देम व्हेन दे बिकम इल। सोशल सिक्योरिटी अगेंस्ट द इग्नोरेंस मीन्स राइजिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल लेवल विच इज़ पॉसिबल थ्रू एजुकेशन। इग्नोरेंस जो है उसकी नहीं होनी चाहिए, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ना चाहिए, और वो पॉसिबल है एजुकेशन के थ्रू ही। सोशल सिक्योरिटी अगेंस्ट द स्कॉलर रेफर टू द प्रोटेक्ट द लेबर फ्रॉम द अनप्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अनप्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन उसकी ठीक होनी चाहिए, उसको गंदे माहौल से उसको जो है बाहर निकालना है। सोशल सिक्योरिटी अगेंस्ट द आइडलनेस रेफर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की सोशल सिक्योरिटी आइडलनेस का पर्पस यहाँ पे यही है कि उसको जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे होनी चाहिए। इट मीन्स सोशल सिक्योरिटी क्या है, जहाँ पे जाइंट सम डिमांड पूरी होती है, डिजीज़ जो है आपकी सेफ होती है, जहाँ पे इग्नोरेंस के अगेंस्ट काम होता है, और जहाँ पे स्कॉलर के अगेंस्ट काम होता है, आइडलनेस के अगेंस्ट काम होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी जिसको जो है बोल सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ वेल नाउन दैट द कंट्रीब्यूशन लेबर इज़ इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये आपको पता ही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लेबर का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, और अगर शांति को बनाए रखना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो लेबर का जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर एंड कैपिटल आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्शन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर और कैपिटल। लेबर इन द इंडस्ट्री कैन नॉट बी निगलेक्टेड, लेबर जो है इंडस्ट्री में उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। निगलेक्ट ऑफ लेबर मीन्स इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, अगर लेबर को निगलेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे अनरेस्ट होगा, अशांति होगी, और संघर्ष भी वहाँ पे होगा। सोशल सिक्योरिटी जो है इनविटेबल है, इसीलिए बहुत ज़रूरी यहाँ पे है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो लेबर लीडर भी रहे थे कई टाइम पे, वीवी गिरी जो है ये बोलते हैं, अंडर द सोशल सिक्योरिटी स्टेट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोज एडवर्स कंडीशंस। तो सोशल सिक्योरिटी सेगमेंट के अंडर स्टेट को ये कोशिश करनी चाहिए वो सारी एडवर्स कंडीशन, वो सारी कंडीशन, वो ऑपोजिट कंडीशन फ्रॉम विच अ पर्सन विच लिटिल मीन्स इज़ अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, जिसमें वो अपने आप को, ऐसी कंडीशन उसके सामने आती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं हो जाता है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराना ही सोशल सिक्योरिटी जो है। हरियाणा सूरज पास्टिंग लिमिटेड वर्सी फूलचंद का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द इंडियन लेबर लॉ इनकरेज द इस्टेब्लिशमेंट, ये पहले भी आपने पढ़ा लॉ केस की, इंडियन लेबर लॉ जो बने हुए हैं उनका मेन पर्पस क्या है, इंडस्ट्रियल पीस को, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को बनाए रखना, एंड फॉलो द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस को भी वहाँ पे फॉलो करना। इट इज़ क्लियर दैट इट इज ड्यूटी द स्टेट टू प्रोवाइड सोशल, ये स्टेट की ड्यूटी है, और ये ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के अंडर दे रखी है। आर्टिकल 41, 42 और 43 आपने पढ़े, जहाँ पे स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि वो अच्छी वर्किंग कंडीशंस बनाए, वहाँ पे वर्किंग आवर डिसाइड करे, इंटरवल डिसाइड करे, रेस्ट का वहाँ पे प्रोविज़न हो, लीव का प्रोविज़न वहाँ पे हो, मैन एंड वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क मिले, इनइक्वालिटी वहाँ पे कोई ना हो, मैटरनल लीव वहाँ पे बने, ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 41, 42 और 43 में बोली गई हैं। तो स्टेट की क्या ड्यूटी बनती है, मेक अरेंजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉपर एजुकेशन ऑफ द सिटीजन। सेकंड, हेल्प देम एट द टाइम व्हेन दे आर सफरिंग फ्रॉम द इलनेस। सोशल सिक्योरिटी का मेन पर्पस यही है कि उस टाइम पे उनको हेल्प करना जब वो बीमार हैं, इनफर्म है, या ओल्ड एज में आ चुके हैं। आर्टिकल 41 आपने पहले पढ़ा है, जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड करना इन एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और डिजीज़, यही जो है मेन काम है आर्टिकल 41, 42 और 43 का। इसके अलावा पब्लिक असिस्टेंस मींस प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट और लीव टू द अनएम्प्लॉयड। पब्लिक असिस्टेंस का मतलब यहाँ पे यही है कि कोई भी पर्सन अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता प्रोवाइड करना, जो कि आजकल के हमारी सरकारें करती भी हैं। पी चरियाकाया यूनियन ऑफ इंडिया AIR, it was held by the Kerala High Court that it is the responsibility of the state to make proper arrangement for the education all, और एजुकेशन के लिए तो स्टेट को काम करना ही करना है। आर्टिकल 42 इंश्योर्स जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्किंग। तो 42 आर्टिकल में वर्किंग कंडीशन जो है वो जस्ट एंड ह्यूमन होनी चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट वुमेन को मिलने चाहिए। एवरी वर्किंग वुमेन इज इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट। कोई भी वुमेन जो किसी इंडस्ट्री का पार्ट है वहाँ पे काम कर रही है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट जो है सारे मिलने चाहिए। इवन शी इज़ ऑन मस्ट रोल, चाहे वो मस्ट रोल पे हो, अभी तक वो परमानेंट ना भी हो, फिर भी उसको वो सारे बेनिफिट जो है वहाँ पे
मिलने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है कुछ शॉर्ट नोट भी है क्वेश्चन 7 के अंडर, उनको देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट आपके पास सोशल असिस्टेंट। तो सोशल असिस्टेंट क्या होता है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सोशल असिस्टेंट क्या है, आपको जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवाए जाते हैं उन सभी को, लेबर को, एम्प्लॉय क्लास को, जो काम करने वाले लोग हैं, लेबर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको जो सोशल असिस्टेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज पेंशन, ग्रेजुएटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट, इन सभी को क्या बोला जाता है, सोशल असिस्टेंट जो है बोला जाता है। सोशल असिस्टेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है सोशल असिस्टेंट। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अंडर द सोशल असिस्टेंट स्कीम। तो बड़ी सारी सोशल स्कीम चलाई जाती है जिसके अंडर सोशल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाई जाती है। बाय मेकिंग अ लॉ द स्टेट कैन इम्पोज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एम्प्लॉयर। लॉ बना के गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करेगी कि वो एटलीस्ट सोशल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड कराए और उसके बदले में उनको कॉम्पनसेट भी करें। जैसे कि इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति करे। इट मीन्स कि अगर वर्किंग आवर के ड्यूटी के टाइम पे अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है तो उसको जो भी नुकसान हुआ है, उसको जो डिसेबलमेंट हुई है, परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी, उसके बेसिस पे उसको इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति प्रोवाइड करवाई जाए। मैटरनिटी बेनिफिट वुमेन को दिए जाएँ जब वो प्रेग्नेंट हो। ओल्ड एज पेंशन दी जाए ताकि ओल्ड एज में वो जो ओल्ड एज पर्सन जो है वो किसी पे डिपेंड ना हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट, अगर कंपनी या इंडस्ट्री काम नहीं दे पा रही है, शॉर्टेज है काम की, उस टाइम पे उनको कुछ ना कुछ सैलरी प्रोवाइड कराएं। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है फैक्ट्रीज जो है अपने हिसाब से प्रोवाइड करें। अगर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं तो इन्हीं को हम क्या है, सोशल असिस्टेंट जो है बोलते हैं। दूसरा है सोशल इंश्योरेंस। तो सोशल असिस्टेंट और सोशल इंश्योरेंस में फ़र्क है। सोशल असिस्टेंट गवर्नमेंट जो है डिफरेंट स्कीम बनाती है और गवर्नमेंट जो है लेबर क्लास को, वर्किंग क्लास को प्रोवाइड करती है। सोशल इंश्योरेंस सम हाउ डिफरेंट फ्रॉम द सोशल असिस्टेंट। सोशल इंश्योरेंस में जो है कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लेबर का और वहाँ पे एम्प्लॉयर का। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया जाता है, सैलरी का कुछ पार्ट जो है लेबर का काटा जाता है और कुछ पैसे जो है वहाँ पे इंडस्ट्री भी डालती है और कुछ उसको बेसिक चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। उन्हीं को हम सोशल असिस्टेंट जो है, सोशल इंश्योरेंस जो है बोलते हैं, जिसमें से आप जैसे जीपीएफ जो होता है उसको हम बोल सकते हैं। Another important undertaking of social security is a social insurance. It provide protection to labor from poverty, old age and accident. ये भी जो है उसको एक्सीडेंट से, पॉवर्टी से, ओल्ड एज से जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। The term insurance means a sum of money that is deducted from the wages of labor so they can compensate in time of crisis. तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब यहाँ पे यही है कि लेबर की जो वेजेस होती है, जो उसकी तनख्वाह होती है, उसमें से कुछ पार्ट उसका काटा जाता है ताकि उस टाइम पे उसको कॉम्पनसेट किया जा सके जब उस पर कोई क्राइसिस आ जाए या कोई उस पर कोई मुश्किल आ जाए। सोशल इंश्योरेंस हैज़ बीन सेड टू बी अ कोऑपरेटिव सोर्स। ये कोऑपरेटिव सोर्स भी है। द मेन ऑब्जेक्टिव सोशल इंश्योरेंस टू प्रोवाइड रीजनेबल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन केस ऑफ इलनेस। तो इन केस ऑफ इलनेस, एक्सीडेंट और अदर एक्सीडेंट्स जो हो जाती हैं उस केसेस में उसको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। करना क्या होता है, यहाँ पे उसकी वेजेस से कुछ पार्ट जो है काट लिया जाता है और कई बार जो है एम्प्लॉयर भी वहाँ पे कुछ पार्ट डालता है। दिस बेनिफिट इज प्रोवाइडेड टू द फंड क्रिएटेड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, एम्प्लॉयर एंड स्टेट। बड़े सारे फंड बनाए जाते हैं जिसमें से आप जीपीएफ जो है उसको एक जो है बोल सकते हैं हम। It would be appropriate to make it clear that there is a difference between the social इंश्योरेंस है, सोशल असिस्टेंट। तो मैंने आपको पहले बताया सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंट में फ़र्क है। सोशल असिस्टेंट कम्प्लीटली अ गवर्नमेंट स्कीम, यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट स्कीम होती है, वहाँ पे लेबर से कुछ नहीं लिया जाता। डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट रिसोर्स, ये गवर्नमेंट रिसोर्स पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सोशल असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है किसी भी लेबर को। तो यहाँ पे लेबर का कोई रोल नहीं होता। वाइल सोशल इंश्योरेंस डिपेंड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, लेकिन सोशल इंश्योरेंस जो है ये डिपेंड करता है लेबरर के कंट्रीब्यूशन पे भी, एम्प्लॉय भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता है। सोशल असिस्टेंट इज गिवन ओनली इफ द लेबर फुलफिल देयर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन, whereby there is no such condition in social insurance। तो लेबर की जो सोशल असिस्टेंस इज गिवन ओनली इफ द लेबर फुलफिल द प्रेस्क्राइब कंडीशन। अगर लेबर जो है प्रेस्क्राइब कंडीशन को पूरा करता है, जैसे इतनी सर्विस वो कर लेता है, तो उस कंडीशन में उसको वो प्रोवाइड कर। जैसे पेंशन है, अगर वो मान लीजिए
15 या 20 साल जो भी गवर्नमेंट का रूल है उसको पूरा करता है तो पेंशन का भोगी जो है हो जाता है। तो कुछ सर्टेन कंडीशन अगर वो पूरा करता है तब उसको सोशल असिस्टेंट दिया जाता है। लेकिन सोशल इंश्योरेंस में इन कंडीशन का होना ज़रूरी नहीं है, वो तो एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट या फिर जितनी उसकी सर्विस हुई है उस जो उसका पैसा बना होता है वो उसको डाल दिया जाता है, उसमें थोड़ा एम्प्लॉयर भी जो है कंट्रीब्यूशन करता है जिसको जीपीएफ भी आप बोल सकते हैं। इनफैक्ट सोशल असिस्टेंट सोशल इंश्योरेंस आर टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये दोनों ही कंसेप्ट, चाहे वो सोशल इंश्योरेंस है, सोशल असिस्टेंट है, ये सोशल सिक्योरिटी का ही पार्ट जो है माने जाते हैं। बोथ सोशल असिस्टेंट एंड सोशल इंश्योरेंस आर बिकमिंग कंपल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों की जो है सेम है। नेक्स्ट आपके पास सोशल जस्टिस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्लियर बोला गया है कि इंडिया में जो भी सिटीजन है उसको सोशल असिस्टेंट जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए और वहाँ पे उसको पॉलिटिकल जस्टिस भी प्रोवाइड कराया जाए। तो सोशल जस्टिस का यहाँ पे पर्पस क्या है, क्या मतलब क्या है? सोशल जस्टिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ 20th सेंचुरी। सोशल जस्टिस हैज़ बीन कॉल्ड फॉर द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा है। प्रेम्बल यहाँ पे ये बोलता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ बीन गारंटेड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इट मीन्स दैट एवरी सिटीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली एंड एफर्ट विल बी मेड रिमूव द इनइक्वालिटी अमंग दैम। तो सोशल जस्टिस का मतलब यहाँ पे ये है कि एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क सभी, चाहे वो मैन है, चाहे वुमेन है, चाहे कोई और जेंडर है, सभी के साथ इक्वालिटी हो, इनइक्वालिटी किसी के साथ भी ना हो, इसी को सोशल जस्टिस जो है यहाँ पे बोला गया है। किसी तरीके का भेदभाव यहाँ पे ना किया जाए। It means Nandini Sundar state of Chhattisgarh का केस, it was held by the Supreme Court that every citizen has a promised social, economic and political justice by the Constitution. Constitution ने खुद ही हर एक सिटीजन को एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कराया, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी के साथ भी इनइक्वालिटी नहीं होती, असमानता नहीं होगी। जब भी काम दिया जाएगा या कोई भी वर्किंग कंडीशन सभी के समान उस पर लागू की जाएगी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडस्ट्री सोशल जस्टिस रेफर टू द रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। किसी तरीके की असमानता या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अनलेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर रिमूव्ड सोशल एंड पॉलिटिकल गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड। जब तक आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है दूर नहीं करेंगे, पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी कभी भी वहाँ पे नहीं हो सकती है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू अचीव सोशल जस्टिस इट इज़ नेसेसरी टू एलिमिनेट द इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो अगर सोशल जस्टिस के कंसेप्ट को कंप्लीट करना है तो बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को दूर करना ज़रूरी है। इट मीन्स कि सभी को काम करने का बराबर का अधिकार मिले उसकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, और किसी तरीके का भेदभाव एट द टाइम ऑफ गिविंग वेजेस मैन और वुमेन में ना किया जाए, तभी सोशल जस्टिस जो है उसको अचीव किया जा सकता है। लेबर शुड बी गिवन मिनिमम वेजेस, उसको कम से कम इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। लिविंग वेजेस और वेजेस इक्वल पे शुड बी गिवन टू द इक्वल वर्क फॉर वेलफेयर लॉज मेड। इस तरीके के कानून बनना चाहिए जहाँ पे मिनिमम वेजेस हो, लिविंग वेजेस की ओर हमें बढ़ना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होनी चाहिए। इस तरीके से लॉ जो है बनाया जाना चाहिए ताकि सोशल जस्टिस जो कि प्रेम्बल ऑफ इंडिया में लिख रखा है उसके ऑब्जेक्ट को पूरा किया जा सके। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड द अचीविंग सोशल जस्टिस। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम जितनी भी है ये सोशल जस्टिस को कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सोशल जस्टिस इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द लेबर फ्रॉम द क्राइसिस दैट कम इन द लाइफ। जो भी क्राइसिस उसकी लाइफ में आते हैं उनको वो अच्छे से टैकल कर सके, उनको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल सके, यही सोशल जस्टिस का जो है मेन जो है ऑब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच।